Hey guys, welcome to another interview. Today we have Ashikur Rahman. Ashikur की सबसे अच्छी बात यह है, मतलब यूनिक बात यह है कि ही लिव्स इन कतर, बट ही डज ऑल द बिजनेस इन इंडिया। अपनी जॉब कर रहे हैं, वो जॉब के साथ में ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं कतर में रहते हुए। बेसिकली ही इज फ्रॉम असम, बट वहां पे कतर में जॉब कर रहे हैं। उसके साथ में ही इज क्रॉस मोर देन 20 lakhs इन रेवेन्यू विद इन अ ईयर, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग टू हियर। बाकी की स्टोरी विल हियर फ्रॉम अशिकुर। अशिकुर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम यार, आपके जॉब से and giving this interview. My pleasure, sir. My pleasure to join you, sir. Awesome. आशीष भाई, सबसे पहले यार अपना बैकग्राउंड बताओ यार कि आप कतर में रहते हुए आपने ई कॉमर्स क्यों चूज किया, एंड हाउ डिड यू केम अक्रॉस दिस पीओटीपी प्रोग्राम। सर एक्चुअली ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ यूट्यूब से। ओके। मैं एक्चुअली जस्ट यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और सडनली मेरे पास एक वीडियो आया। तो आई थिंक मैंने आपका सीनियर आप लोग आपका जो सीनियर है और शायद मे बी निष्कर्ष का। मे बी निष्कर्ष सर का, यस। हाँ हाँ। आई जस्ट रिमेम्बर, या निष्कर्ष सर का वीडियो देखा था। तो उस टाइम पे मुझे एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्चुअली थोड़ा शौक था। तो ओके। मैं पहले ही थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग करता रहता था कैनवा हम्म वगैरह में। हम्म और वेबसाइट बनाने का भी थोड़ा मुझे आइडिया था, क्योंकि मैं अराउंड 2 साल पहले थोड़ा वेबसाइट डिजाइनिंग का भी यूट्यूब से ही सीखा बस। ओके। यूट्यूब देख के ही वेब डिजाइनिंग वगैरह थोड़ा सीख के रखा था। तो हम्म जब वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि क्यों ना मैं मतलब ये सब जो मेरा स्किल्स है इसको यूज करूँ और कुछ बनाऊं इसको हम्म और ट्राई। तो बस आप लोग का कोर्स लिया, उसके बाद कोर्स हम्म खरीदा। कोर्स खरीदने के बाद फिर स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरा मोटिव था कि पहले थोड़ा पैसा कमाना है। हम्म इस इस वजह हम्म से मैं आया था। तो राइट। बाद में जब मैं 1-2 महीना किया, 2-3 महीना किया, तो उस पैसे के चक्कर में मैं थोड़ा लॉस भी चला गया था। हम्म क्योंकि मैं मतलब सीखने का ज्यादा शौक नहीं था मुझे। मतलब जो मुझे मैं सोचता था कि मुझे ऑलरेडी आता है, तो मैं हम्म फोर्स में घुस गया उसमें और पैसे के चक्कर में थोड़ा मुझे डाउन डाउन जाना पड़ा। तो राइट। बाद में जब 1 महीना शायद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि शायद ओके। नहीं होगा क्या कैसे। तो फिर हम्म मैंने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा करते हैं, क्योंकि इसको करने में थोड़ा मजा भी आता है। वेब हम्म डिजाइन टाइम भी अच्छा यूज होता है मेरा। तो हम्म फिर से मैंने स्टार्ट किया इसको। इस बार मतलब पैसे के लिए नहीं, इसका मैं सोचा हम्म कुछ नया सीखते हैं। तो आप हम्म लोग का इंटरव्यू, सॉरी, जो वीकली कॉल्स होता है उसमें भी अटेंड करना शुरू हुआ। मैंने एक बार 2 बार ऐसे किया मैंने। तो हम्म जब सीखा तो मुझे बहुत कुछ पता चला इसके बारे में कि एक्चुअली ये मतलब पैसे के लिए नहीं, एक बिजनेस मॉडल है। इसमें भी आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा कि अगर आपको मजा आ रहा है कि नहीं इसमें। जब राइट। आपको मजा आ रहा है तो आपको सीखने के लिए आपको मतलब और इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल तो सही जब बात। मुझे मजा आना शुरू हुआ तो मैंने सीखना शुरू किया कि कि टॉपिक से हटके भी कुछ और भी बहुत चीज होता है। तो इसीलिए अभी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा हूँ, और भी सीखने के लिए बाकी है। हम्म तो बहुत सही है। हाँ सबसे पहले आपकी ऑनेस्टी की मैं तारीफ करूंगा यार, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि शुरू में मैंने किया, मुझसे हुआ नहीं। बट आपने ऑनेस्टी बता दी कि मैं पैसे के लिए करना चाहता था। अल्टीमेटली करना सभी को पैसे के लिए होता है यार। जी बट कोई बोलता नहीं है, सब ये बोलते कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। बट पैसा तो अल्टीमेटली सबको कमाना ही है, एंड रिजल्ट तो वही चाहिए सबको। बट जी अगर वो पैसा कमाते हुए मजा आए तो वो डबल हो जाता है हमारे लिए। तो अच्छी बात जी ये है कि आपको रियलाइज बहुत जल्दी हो गया कि यार ऐसे, मतलब सिर्फ पैसे का सोच के अगर मैं करूंगा तो नहीं होगा, एंड अगर मैं जी सीखते हुए करूंगा तो शायद हो भी जाए। सो आपने जी रियलाइज बहुत जल्दी कर लिया। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे छोड़ देते हैं। उनको जब जब आपने बोला ना कि मैं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, वो बस एक थॉट ना, वो आपका बिजनेस बनते बनते बिगाड़ देता है वो। एंड आई एम ग्लैड कि यार आपने वहां पे छोड़ा नहीं, बिकॉज आपने उसके बाद की जर्नी आई एम श्योर बहुत इंजॉय की होगी। जब आपने गिव अप नहीं किया, उसके आगे आप बढ़े, एंड जब कॉल्स वगैरह भी आपने अटेंड किए होंगे, आई एम श्योर आपको वहां पे रियलाइज हुआ होगा कि कितनी चीजें हैं सीखने को, जो जी आपने बाद में सीखी होंगी। क्योंकि पता है, जो हमको नॉलेज यूट्यूब वगैरह से मिलता है ना, वो सारा रॉ नॉलेज रहता है। हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बट जब हम उसको जी अप्लाई करने जाते हैं ना,
तो अच्छी चीजें तो सब हमको मिल जाती है, बट जो खराब होती है, जहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट होता है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो नहीं बता। आई एम ग्लैड कि आपने प्रोग्राम से वो चीजें सीखी एंड उसको अप्लाई किया। एंड एज अ रिजल्ट अभी तक कितना रेवेन्यू कर लिया आपने टोटल? मैं अराउंड 21 lakhs क्रॉस हो गया मेरा। बहुत सही यार। एंड जब इनिशियली जब आपने छोड़ने का सोचा तो उस टाइम पे कितना रेवेन्यू था आपका? कुछ रेवेन्यू हुआ था, कुछ सेल्स आई थी उस टाइम पे? 1 लाख भी नहीं हुआ था उस टाइम। अब आप सोचो मैं अगर आपने एक्चुअली उस एड चला रहा था कंटिन्यू, सेल्स नहीं आ रहा था। और तो प्लस जो डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा। बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, और प्लस जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, 2-3 ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैसा ज्यादा जा रहा है और ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो मैं सोचा मैं कर क्या राइट। रहा हूँ एक्चुअली। सही बात है यार, बहुत सही। एंड आपने आपने बताया आप जॉब भी करते हो, राइट? कतार में जॉब करते हो आप? तो आप जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो बिजनेस? मतलब डेली का सर, कितना टाइम देते होगे आप इसको? डेली के अराउंड ज्यादा से ज्यादा सुबह आप मान लो 2 घंटा या 3 घंटा, और शाम को जब ड्यूटी से मतलब मेरा जॉब करे काम खत्म हो जाता है, फिर 3 घंटा या 2 घंटा ओके। देना बट पड़ता है। कंसिस्टेंटली आप दे पाते हो उतना टाइम? कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, और कभी मैं मेरा ऑफ के टाइम पे मैं थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि जैसे आप जानते हो इसमें सीखने का बहुत बहुत सारा बहुत। चीज होता है। तो एब्सोल्युटली। अगर टाइम स्टार्टिंग में नहीं दिया, अभी तो मैं बहुत टाइम, मतलब अभी टाइम ज्यादा नहीं देता हूँ, मैं अभी हम्म। स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ। अभी हम्म। तो मैं ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा लेता हूँ, क्योंकि मैं हम्म। थोड़ा मार्केटिंग में फोकस कर रहा हूँ, तो यस। वेबसाइट और इसमें मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ। 2 घंटा भी हम्म। काम करूँ तो मुश्किल से हो जाता है, बहुत सही। इजीली हो जाता है। हम्म। राइट, इनिशियल के 2-3 महीने 4 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उस टाइम पे टाइम ज्यादा भी देना पड़ता है। एक बार सब सेटअप जी हो जाता है फिर उसके बाद आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है काम करने की ना। जी जी। सो दैट इज अनदर थिंग। बहुत सही है। एंड व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम द प्रोग्राम? को प्रोग्राम में सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली है आपको? प्रोग्राम में सबसे बड़ी यह है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। पहली बात, गिव हम्म। अप नहीं करना चाहिए। चाहे आप अगर कोई भी चीज पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, मैं ये समझ लिया। हम्म। अगर आप कोई भी चीज किसी का भलाई या किसी को कुछ देने के लिए कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट यस। मिलेगा ही। एब्सोल्युटली। तो जब मैंने डिजाइन्स वगैरह देखा, पहले मैं जस्ट डिजाइन्स चोरी कर लेता था इधर से उधर से, हाँ ये बना रहा है, इसका हम्म। ये सेम बना के मैं भी बेचता हूँ। तो इसमें मुझे लॉस हुआ। तो उसके बाद जब मैंने अपना दिमाग लगाया, नहीं मैं दिल से करता हूँ इसको, तो मैं खुद सोचता था अगर ये टी शर्ट मैं पहनूंगा तो मैं कैसा टी शर्ट चाहिए मुझे। तो यस। दिल से करता था दूसरों के लिए, तो तब उसमें सेल्स में आता है। यस। तो एब्सोल्युटली। मेन चीज आप क्या दे रहे हो लोगों को, वो देखना पड़ेगा अपना यस। साइड से। अगर आप एब्सोल्युटली। जेन्युइनली कुछ अच्छा दे रहे हो, तो आपको ऑफ कोर्स धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। बहुत सही बात बोली यार आपने। क्योंकि पता है पर्पस जो होता है ना, पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप पैसा तो बनाना चाहते हो बट किस पर्पस से? आप किसी से अगर आप 700-800 रुपए ले रहे हो तो उसको आप क्या दे रहे हो, वो बहुत मैटर करता है वो। अगर जैसा आपने कहा ना कि पहले मैंने इधर से उधर से डिजाइन ले लिया और उसको चला लिया, वहां पे आपका पर्पस सिर्फ पैसा बनाना था, इसीलिए वो चीज जी नहीं चली। ठीक है। जब आपने अपनी सोच को इंट्रोड्यूस किया, इमोशंस को इंट्रोड्यूस किया, आपने लोगों को इमोशंस को समझा कि ये पहन के कोई कैसा लगेगा या मैं कैसा लगूंगा, वो थॉट जब दिमाग में आ जाता है ना, ये बिजनेस बहुत इजी हो जाता है। जी लोगों को ये इजी शुरू में इसलिए लगता है क्योंकि उनको लगता है डिजाइन तो कहीं से भी मिल जाएगी, मुझे एटसी से पिंटरेस्ट से किसी की भी कॉपी करके चला लूंगा। बट जब सेल्स नहीं आती तभी ये इतना डिफिकल्ट बन जाता है। बट उनको ये नहीं पता कि उनके दिमाग में डिजाइन ऑलरेडी हैं, उनको जी क्या चीजें पसंद है क्या नहीं पसंद है। उन चीजों को अगर वो इमोशंस में कन्वर्ट करके उतारेंगे तो डिजाइन उनके पास जी ऑलरेडी है, बट वो उसको यूज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इजी तरीका ये है कि मैं दूसरे की कॉपी कर लूं। बट जी वो सेल्स नहीं देता है एंड फिर वहां से उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। सो यार, वही। आपने मुझे आपकी सक्सेस पता है इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि आपने स्ट्रगल्स देखे हैं। आपने जी शुरू में जो जो आपके माइंड में था आपने सब किया। बट जब आपको ये पता लग गया कि यार ये धंधा ऐसे नहीं चलता है, आपने वो रियलाइज करके फिर आपने चीजों को अप्लाई किया एंड तब वो चीजें काम करी। जी यार बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी रही है आपकी अभी तक। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो नए नए ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे, आपके एक्सपीरियंस है?
मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको सही में पीओडी करना है, वेबसाइट मतलब खोल के कुछ पैसा कमाना है, तो आप सबसे पहले तो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। हम्म। वो आप सीखो कि रिस्क कैसे लेते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप पैसा डालोगे और उससे पैसा बन जाएगा, वैसा हम्म। नहीं होता। सबसे पहले तो हम लोग को जो सीखने का जो भूख होता है ना, जो लर्निंग का हम्म। एक क्रेविंग होता है, वो यस। दिल में होना पड़ेगा कि मुझे सीखना है। और क्योंकि वो ही आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि आपको जब आप कोई भी बिजनेस में आप करो, आपको डायरेक्ट सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको, आप जब प्रैक्टिकली करते हो समझ में आता है कि क्या क्या चीज मुझे सुधारना पड़ेगा। ये हम्म। आपको कोई सिखा नहीं सकता है। जब आप खुद राइट। करोगे, वो तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पॉइंट्स में मुझे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। हम्म। किसी का वेब डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई डिजाइनिंग किसी को नहीं आता है तो हम्म। उसको डिजाइन सीखना ज्यादा पड़ेगा। और किसी को मार्केटिंग नहीं आता है तो उसको मार्केटिंग ज्यादा सीखना पड़ेगा। राइट। तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपका टाइम जाएगा, ये गारंटीड। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे काम करके आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सही स्टार्टिंग बात में है। आपको पुश करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप पुश करोगे और सीखने का आपको वो क्रेविंग है, ये चीज आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि इजी है, जब दूसरा बिजनेस की जैसा नहीं है। बहुत बहुत सारा ऐसा बिजनेस है बहुत हार्ड है, मैंने किया है बहुत सारा बिजनेस। हम्म। लेकिन वो इतना भी इजी नहीं है। आप फिजिकली अभी कोई भी बिजनेस करने जाओ, आपको आपको पता है कितना हम लोग को मेहनत करना राइट। पड़ता है। सही बात आप है। दुकान खोलने के टाइम पे लाइसेंस चाहिए, वो चाहिए, हम्म। सामान लाओ, उसके बाद मार्केटिंग करो। तो ये बिजनेस उसके मतलब कंपैरिजन में बहुत इजी है। यस। आप घर पे बैठ के अपना टाइम दे के कुछ इन्वेस्ट करके आप कुछ सीख रहे हो, और जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। और ऐसा अग्रीड। नहीं है कि सिर्फ आपको ही प्रॉफिट देगा। अगर आप अगर अच्छी तरह सीख जाओ, आप इसको बहुत बड़ा कर सकते हो। यस। जैसे मैं भी अभी प्लान कर रहा हूँ कि दुबई में मैं इस वेबसाइट को लॉन्च करूंगा। नाइस। तो जी, मेरा दोस्त से मैं बात कर रहा था कि दुबई में हम लोग को ऐसा सप्लायर मिला है, ओके। और लाइसेंस वगैरह के लिए हम लोग को मिला है। तो अगर आप इसमें घुस जाओगे तो आपको यस। स्कोप बहुत मिलेगा। आप एब्सोल्युटली। आप खुद का भी कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग सप्लायर से कर रहे हैं। अभी हम्म। इन फ्यूचर हम लोग खुद का भी यस। मशीन लेके, खुद का भी स्टॉक लेके कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल तो सही ये बात है। तो मान लो आप इनफैक्ट लोग आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जी, ये बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और पैसा, आप मैं तो अभी पैसा देखा हूँ, 20-30 लाख इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। यस। अगर मैं सही में ये बिजनेस को बोलने जाऊं, ये यस। मैंने पहले स्टार्टिंग में एसकेयू बहुत रख दिया था। मेरा स्टॉक में जो वेबसाइट खोला था, मैं सोचा था हम्म। कि बहुत सारा कलर्स रखते हैं, लोगों को आएगा, पसंद आएगा, और लोग अपने मन मर्जी से खरीदेंगे। तो मुझे बाद में पता चला बहुत सारा एसकेयूज में मेरा रिटर्न स्टॉक बढ़ रहा है। यस, ओ फिर वो तो निकलता नहीं है वो। जबकि फिर वो प्रोग्राम निकलता में, नहीं। वीडियो में बोला भी हुआ है मैंने कि ज्यादा एसक्यूज जी मत रखना, अदरवाइज आरटीओ में फंस जाएंगे। हाँ, आपने बोला भी था। जी जी यस। यस। मैं एंड देखा था। एक्चुअली यार वो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, लोगों को लगता है कि अरे इतने ऑप्शंस दे दो। बट पता है होता क्या है, हाँ, जितने ज्यादा ऑप्शन दो ना कस्टमर, उतना कंफ्यूज होता है। एंड फिर कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज भी होता है, और फिर आपका डेड स्टॉक बढ़ता है अलग अलग सेगमेंट्स में, एसक्यूज में। वो जी निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए जी सिंपल ब्लैक और व्हाइट रखो और उसको सेल करो तो जी। जल्दी सारा निकलता है। बहुत सही आप है लोग यार। ने सही सिखाया था, आप लोग ने बहुत सारा चीज सही में सिखाया था। लेकिन हम लोग क्या है, ज्यादा एक्साइटमेंट में ज्यादा कुछ कर जाते हैं, सोचते हैं ये करके देखते हैं। और एक चीज यस। के लिए अच्छा भी है, मैंने जो गलती किया हुआ है स्टार्टिंग में, वो मुझे कुछ सिखाया है उस चीज ने। अगर मैं वो राइट। नहीं करता तो बाद में मुझे प्रॉब्लम होता। और अगर हम्म। किसी को मैं जॉब भी देता इसी काम के लिए, यस। तो मैं उसको समझा नहीं पाता। बिल्कुल यार, बिल्कुल। जब तक आप गलती करके खुद नहीं सीखोगे तो दूसरों को कैसे सिखाओगे आप? इसीलिए जी बोलते हैं ना कि किसी को भी आप किसी भी काम के लिए रख रहे हो तो पहले वो काम खुद करो, ताकि आपको उसके जी इन एंड आउट सारी चीजें पता हो। तो जी एंड जो लोगों को अर्ली सक्सेस मिलती है ना, फर्स्ट या सेकंड डिजाइन चल गया, उनका सक्सेस हो गया, वो लोगों का जब वो डिजाइन डाउन जाता है ना, वो इतना खराब जी फेज होता है, बिकॉज उन लोगों ने स्ट्रगल तो देखा ही नहीं ना। और जो लोग जी स्ट्रगल करते हुए जाते हैं, उन लोगों को पता है कि यार ये फेज है अभी, इसके बाद फिर डाउन जाएगा, तब मुझे और रिसर्च करना है, उसमें से कैसे निकलना है, उनके पास वो कॉन्फिडेंस है। तो आई जी फील स्ट्रगल इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी।
जो बेस्ट आपको पार्ट। आगे तक लेके जाता है। बहुत लोग वहां पे गिव अप कर देते हैं, जो लोग नहीं करते वो डेफिनेटली एक नई स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जैसे आपने किया है। सो आई एम रियली रियली ग्लैड यार, कि आपने जितना कुछ अचीव किया है, एंड आई एम श्योर दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अब आप पूरा बिजनेस सीख चुके हो, एंड नाउ जैसा आपने बताया आप दुबई में सेटअप करने का सोच रहे हो, एंड दिस बिजनेस हैज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यार। प्रोडक्ट कम नहीं है, मार्जिन कम नहीं है, आपके पास कितना वॉल्यूम कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना सेल कर सकते हो। वंस यू गेट अ डिजाइन, एक डिजाइन का कोई मतलब लिमिट नहीं है कितना सेल कर सकते हो। सो जी आई थिंक जो ये चीज समझ लेता है, जैसा आपने कहा कि इस बिजनेस में 20-30 लाख तो मतलब बहुत नॉर्मल चीज है। जो लोग इसको क्रैक कर पाते हैं ना, एंड वो तभी हो पाते हैं जब आप प्रोसेस ढंग से समझ के उसको फॉलो करते हो। प्रोग्राम जी में जैसा हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं, एंड बार बार हम लोग कहते भी हैं कि यार इसको वैसे ही फॉलो करो। क्योंकि इनिशियली लोगों के दिमाग में ना इतने क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट उस चक्कर में पैसे और लग जाते हैं, और फिर होता क्या है कि मेन चीज करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, और फिर लोग गिव अप कर जी देते हैं। तो आई एम ग्लैड कि आपने ऐसा नहीं किया, एंड यू डिडंट गिव अप। दिस इज द रीजन कि आप अभी यहाँ पे हो। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आप नए हर्डल्स 50 लाख 1 CR क्रॉस करोगे, देन वील डू अनदर इंटरव्यू विथ यू, अगर आपके पास टाइम होगा उस टाइम तो। बट जी। आई एम रियली रियली ग्लैड यार कि आपने ये टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड फॉर दिस इंटरव्यू यार। माय प्लेजर, माय प्लेजर। Awesome.